हम आज करने वाले हैं मैट 1 वीक 10 की एक्टिविटी क्वेश्चन 1 को। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं वन शॉट डालने के बाद आपको एक्टिविटी क्वेश्चंस कराऊंगी, तो हम आ गए हैं एक्टिविटी क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट स्टैटिक एंड डायनेमिक टेस्टिंग। ये मैंने आपको बता रखा है, फिर से मैं बता देती हूँ कि स्टैटिक टेस्टिंग जो होता है वो होता है कि आप कोड लिखते हैं, उसमें आपको अर्ली स्टेज पे एरर दिख जाता है तो आप उसे सॉल्व कर देते हैं। डायनेमिक टेस्टिंग में आप जब रन कर लेते हैं, फिर टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको एरर दिखता है और तब आप इश्यूज सॉल्व करते हैं, उसे बोलते हैं डायनेमिक टेस्टिंग। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको। ऑप्शन है पहला, स्टैटिक टेस्टिंग इज डन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, वेयर इज डायनेमिक टेस्टिंग इज डन वाइल एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। अभी जो मैंने हिंदी में बोला उसी को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है, ये एकदम सही है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, डायनेमिक टेस्टिंग इन्वॉल्व्स ओनली वेरिफिकेशन प्रोसेस वाइल स्टैटिक टेस्टिंग डज द वैलिडेशन प्रोसेस। ये वाला थोड़ा सा गलत साउंड कर रहा है, गलत इसलिए साउंड कर रहा है क्योंकि स्टैटिक टेस्टिंग करता है वेरिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये हम टिक नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक टेस्टिंग इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बाय फाइंडिंग एरर्स इन अर्ली स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, ये लाइन एकदम सही कही गई है। क्यों? क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है स्टैटिक टेस्टिंग जो होता है वो क्वालिटी इम्प्रूव करता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की एरर्स ढूंढकर अर्ली स्टेजेस में, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि स्टैटिक टेस्टिंग अर्ली स्टेजेस में ही एरर्स ढूंढ लेता है। लास्ट ऑप्शन, स्टैटिक टेस्टिंग इज़ द ओनली वे टू चेक द फंक्शनल बिहेवियर ऑफ द एप्लीकेशन विच इज़ रॉन्ग। क्योंकि ये स्टैटिक टेस्टिंग में आपको बस हाँ ऊपर से एरर दिख रहा है तो ठीक है, लेकिन ये वाला जो सीन है ये आपका डायनेमिक टेस्टिंग का है, तो इसमें आप टिक नहीं लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट वाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, अब मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि वाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग ये होता है कि जो आपका टेस्टर है उसको कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए अच्छी खासी, क्योंकि वो कोड हैंडल करता है, कोड में एरर्स निकालता है और वहाँ पे टेस्ट करता है। ठीक है, वेयर एज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि जो आपका टेस्टर होता है उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि उसे कोडिंग की नॉलेज हो, नहीं होगी तो भी चलेगा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसको इंटरफेस देखना पड़ता है, सिक्योरिटी वगैरह देखनी पड़ती है। ठीक है, और एप्लीकेशन का बिहेवियर देखना पड़ता है, परफॉर्मेंस देखना पड़ता है, बेसिकली ऐसा काम होता है उसका। तो हम ऑप्शंस देखते हैं और ऑप्शन से समझते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन, विच बॉक्स टेस्टिंग इज फोकस्ड ऑन द कोड कंडीशंस, स्ट्रक्चर ऑफ कोड, डिजाइनिंग टेस्ट केसेस, बट सॉरी विच नहीं था, वाइट था, सॉरी, बट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ओनली फोकस ऑन द फंक्शनैलिटीज एंड बिहेवियर ऑफ द एप्लीकेशन, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग एट्सेट्रा। ठीक है, ये लाइन एकदम सही है। सही क्यों है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि वाइट बॉक्स में क्या होता है कि वो कोड कंडीशन देखता है, स्ट्रक्चर देखता है कोड का, डिज़ाइनिंग डिज़ाइन करता है टेस्ट केसेस को, क्योंकि वाइट बॉक्स का काम ही यही है कि कोड वाले ही सीन को देखेगा। और ब्लैक बॉक्स में क्या होता है कि वो यार बाहर की चीज़ें देखता है, जैसे फंक्शनैलिटी देख लेता है, बिहेवियर देख लेता है, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो ये वाला तो एकदम सही है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, ब्लैक बॉक्स इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस वेयर एज वाइट बॉक्स टेस्टिंग इज़ अ लेस टाइम कंज्यूमिंग। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आपको पता है कि वाइट बॉक्स में कोड वाला काम होता है, एरर्स ढूंढते हैं, बल्कि ब्लैक बॉक्स में यूज़र इंटरफेस यूआई का काम होता है, तो बाहर की चीज़ देखते हैं। तो इसमें आप खुद कॉमन सेंस लगाओ कि आपको टाइम किस में ज़्यादा कंज्यूम होगा। ऑब्वियसली ब्लैक बॉक्स में ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा और ब्लैक में कम होगा, वाइट बॉक्स में ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो अब वाइट बॉक्स में यहाँ पे लिखा है लेस टाइम कंज्यूम, तो इसका मतलब तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो इस पर हम टिक नहीं लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग फोकसेस ऑन एनालाइजिंग कोड प्रैक्टिसेस, डेटा फ्लो, डिटेल्ड नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन, वाइल वाइट बॉक्स डील्स विद द इंटरफेस एंड नॉट द एक्चुअल कोड। ये तो बिल्कुल फर्स्ट वाले ऑप्शन का उल्टा लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, वाइट बॉक्स टेस्टिंग इज परफॉर्म बाय अ ग्रुप ऑफ टेस्टर्स हैविंग फुल नॉलेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एप्लीकेशन। एकदम सही, वाइट बॉक्स के जो टेस्टर्स होते हैं उनके पास नॉलेज होती है, वेयर एज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज डन विदाउट द नॉलेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। हाँ, ब्लैक बॉक्स के जो टेस्टर्स होते हैं उनको ना भी हो अंदर स्ट्रक्चर की या फिर कोड के स्ट्रक्चर की नॉलेज तो भी चलता है, तो ये वाला ऑप्शन एकदम सही है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द प्रोज ऑफ यूजिंग ब्लैक बॉक्स। ठीक है, प्रोज क्या होते हैं? एडवांटेज। तो क्या एडवांटेज है आपके ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को यूज़ करने के? पहला ऑप्शन,
इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल कॉर्नर केसेस। पहली बात तो ये तो साउंड ही नेगेटिव कर रहा है, तो ये एडवांटेज तो है नहीं, इसे कट करते हैं। और मैं इसका मतलब समझाती हूँ आपको। इसका मतलब ये है कि बहुत ही मुश्किल है आइडेंटिफाई करना पॉसिबल कॉर्नर केसेस को, तो कोई सेंस नहीं बनता इसका, गलत है ये। सेकेंड वाला देखते हैं। Testers can be non-technical and may be able to test without having detailed functional knowledge of system। ये तो एक एडवांटेज हो गया। ब्लैक बॉक्स का एडवांटेज तो यही होता है ना कि टेस्टर्स को कोई नीड नहीं है कि उन्हें टेक्निकल नॉलेज हो या ना हो, उसके बिना भी वो टेस्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन एकदम सही हो गया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई ट्रिकी इनपुट्स। देखो ये तो पहले से ये एडवांटेज तो दिखाई नहीं रहा है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है इसमें। लिखा है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई ट्रिकी इनपुट्स इफ द टेस्ट केसेज आर नॉट डेवलप्ड। ओके, बोल रहा है कि डिफ़िकल्ट है ट्रिकी इनपुट्स को आइडेंटिफाई करना अगर टेस्ट केसेस डेवलप नहीं है। तो टेस्ट केसेस वाला तो पूरा सीन ही आपका वाइट बॉक्स में आता है, ब्लैक बॉक्स में नहीं आता है, तो इसको आप नहीं टिक करेंगे। लास्ट वाला देखते हैं। इनकरेजेस क्लीन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंटरफेस। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि ब्लैक बॉक्स क्या करता है, सुंदर दिखता है, यूआई उसको अच्छा रखना होता है, तो ये वही है, सही हो गया। ठीक है, अब इसमें पहले से ही टिक लगे हैं तो ये आपको नहीं ध्यान में रखना है, आपको सोचना है कि इसमें टिक लगा ही नहीं था, इसमें टिक लगा ही नहीं था। ठीक है, अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ टेस्टर इज एग्जीक्यूटिंग अ टेस्ट टू मेक श्योर दैट न्यू कोड चेंजेस शुड नॉट हैव साइड इफेक्ट्स ऑन द एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटीज़। एक टेस्टर है जो एग्जीक्यूट कर रहा है और मेक श्योर कर रहा है कि मैं जो नए कोड में चेंजेस ला रहा हूँ उससे पुराने वाले कोड जो पहले से ही हैं फंक्शनैलिटीज़ उनमें कोई भी चेंज ना आए। वो इंश्योर करता है कि जो ओल्ड कोड है स्टिल वर्क्स वंस द लेटेस्ट कोड चेंजेस आर डन। ठीक है, चाहता है कि हमारा जो पुराना कोड है वो फिर भी काम करे, भले ही मैं नया कोड भी ऐड कर दूँ उसके बाद में पुराना कोड अच्छे से काम करे। तो ये मैं आपको बताती हूँ। पहले हम ऑप्शन देखते हैं। वाइट बॉक्स टेस्टिंग का मतलब मैंने आपको बताया कोड वाला, ब्लैक बॉक्स का मैंने बताया आपको यूज़र इंटरफेस। रिग्रेशन अभी पहले देखते हैं नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव कि यार कोई ये टॉपिक, ये कोई होता नहीं टॉपिक। तो रिग्रेशन देखते हैं, रिग्रेशन क्या होता है। अब रिग्रेशन का मतलब यही होता है कि भाई मैंने कोड लिखा, कोड अच्छा रन कर गया, सब कुछ अच्छी फंक्शनलिटीज़ चल रही हैं, सब अच्छे से चल रहा है, पर अभी मुझे लगा कि मैं थोड़े से फीचर्स और ऐड कर देती हूँ या फिर कुछ और अपडेट कर देती हूँ, मैंने करा। अब मैं चाहती हूँ कि यार मैंने जो नए फीचर्स ऐड किए हैं, नया अपडेट किया, इसकी वजह से जो पहले सब कुछ रन हो रहा था उसमें कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो इसको बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये मैच कर रहा है। इसमें भी आपको नहीं देखना है, इग्नोर करना है। ठीक है, क्योंकि ये पहले से लगे तो ये हटते भी नहीं है। क्वेश्चन क्या है। रिग्रेशन टेस्टिंग कैन बी हेल्पफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, किस कंडीशन में हेल्पफुल है रिग्रेशन, क्या होता है रिग्रेशन, अभी आपको मैंने बताया, जस्ट अभी बताया, फिर भी पढ़ लेते हैं। whenever a functionality which was working previously has stopped working। ठीक है, कभी भी जब एक फंक्शनैलिटी जो पहले काम कर रही थी उसने काम करना बंद कर दिया है, ठीक है, रिग्रेशन में आ जाता है ये भी। सेकेंड वाला whenever anything that has already passed a test so to keep track of it। ठीक है, पहले कोई टेस्ट पास हो चुका है उसका ट्रैक रखना, ये भी रिग्रेशन में आता है। और थर्ड वाला whenever a new functionality is introduced in the code। ठीक है, हम लोग रिग्रेशन में ऐसा करते हैं ना कि नया कोड, नई फंक्शनलिटी ऐड कर देते हैं कोड में, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव थोड़ा सा एक्यूरेट साउंड कर रहा है, देखते हैं। ठीक है, लास्ट वाला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रे बॉक्स टेस्टिंग इज ट्रू। ठीक है, अब ग्रे बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है ये तो आपको सोच रहे होगे कि ये कलर्स के साथ क्यों खेल रहे हैं हमारे। अभी देखो मैंने आपको बताया वाइट बॉक्स में क्या होता है कि वो कोडिंग वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, उन्हें कोडिंग आनी चाहिए, उन टेस्टर्स को कोडिंग आनी चाहिए। बल्कि ब्लैक बॉक्स वाले में हमने क्या सीखा था कि उसमें यूज़र इंटरफेस का महत्व होता है, सिक्योरिटी देखते हैं, फंक्शनलिटीज़, बिहेवियर्स देखते हैं, ये सब देखते हैं। अभी ग्रे बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि ये देखिएगा कि आपका यूज़र इंटरफेस कैसा है, मतलब उसके ऊपर फोकस्ड रहेगा, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उसके पास कोडिंग वगैरह की सबकी नॉलेज होगी। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है इट प्रोवाइड्स द डिटेल्ड नॉलेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। यार देखो ये गलत है, क्यों गलत है मैं बताती हूँ। यार ये डिटेल्ड नॉलेज तो नहीं बताता है ना, मतलब डिटेल बता देगा कि नहीं ऐसा हो गया था, कोड में भी ऐसा था, इसमें भी ऐसा था, ऐसा नहीं करता। ये मोर फोकस्ड होता है उसके यूआई की तरफ, पर हाँ उसकी कोड वगैरह की नॉलेज रखता है, ये तो नहीं होगा। सेकेंड वाले देखते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन हाउ इट वुड लुक फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, मैंने ये बताया आपको कि ये बेस्ड होता है कि बाहर से कैसा दिखेगा कोड। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सही लग रहा है।
थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं, इट इज़ एन हाइब्रिड अप्रोच बिटवीन वाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ये एकदम एक्यूरेट है, एक्यूरेट डेफिनेशन है आप कह सकते हैं ग्रे बॉक्स की, क्योंकि ये हाइब्रिड अप्रोच है वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बीच का, ठीक है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, इट इन्फोर्सेस इंटरफेस एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। क्या एक सेकेंड रुकिए, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन हाउ इट वुड लुक फ्रॉम आउटसाइड। नहीं, ये तो उसमें बोल दे रहा है कि ये तो बिल्कुल उसी पे बेस्ड है कि ये बाहर से कैसा दिखेगा, बल्कि ऐसा नहीं है यार, बाहर से तो दिखेगा ही दिखेगा, पर अंदर से भी तो कुछ मतलब कोड का कुछ रखेगा, तो ये वाला नहीं होगा, इसका लास्ट वाला होगा। लास्ट वाला कैसा होगा, मुझे कैसे समझ आया, मैंने लास्ट वाला ऑप्शन पढ़ा तो मुझे समझ आया कि क्या लिखा हुआ है इसमें। लिखा है कि इट इन्फोर्सेस इंटरफेस एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। मतलब कोड पे ध्यान दे रहा है, पर ये इंटरफेस को भी ऐसे इन्फोर्स कर रहा है कि हाँ जितना हो सके उतना हम अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको चेक करेंगे आंसर्स, और आंसर्स चेक करने के लिए मैं थोड़ा सा पॉज करके चेक करूँगी ताकि किसी को मेरा मेल ना दिखे। ओके, ठीक है, अब मैंने कर दिया है, कोई मुझे रूड मत समझना, ठीक है। पहला वाला एकदम सही है, मैंने कहा था भाई होशियार हूँ। दूसरा वाला भी सही है, तीसरा वाला भी सही है, चौथा वाला भी सही है, पाँचवा वाला भी सही, छठा वाला सही, ठीक है, 6/6। ओके, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आपको एग्ज़ाम पे अपना ऐसा दिमाग लेकर जाना है, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करना है, और मैंने अपनी तरफ से आपको सारे के सारे ऐसे थ्योरी वाली बातें बता दी हैं जो ऐसा होता है, ठीक है। और उसी के बेसिस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और अगर आप मेरा सिर्फ एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस का वीडियो देख रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरा लेक्चर भी देखें, तो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। ये हमारा था मैड 1 वीक 10 का एक्टिविटी क्वेश्चन 1। अब हम बात करते हैं मैड 1 वीक 10 का एक्टिविटी क्वेश्चन 2 की, ठीक है। ठीक है, इसमें ऑलरेडी टिक लगा है, अरे इसको मैं भगाऊँ कैसे, चलो इसको इग्नोर करना, ठीक है, समझाती रहूँगी मैं ये। चलो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, मैच द फॉलोइंग कवरेज टॉपिक्स, ठीक है। कवरेज टॉपिक्स क्या होते हैं मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन फिर भी इसमें मैं बताती चलूँगी आपको। इसमें मैच करना है आपको, ओके। तो हमें मैच करना है, इसमें कॉलम दिए हैं 2-2, ठीक है। कंडीशन कवरेज क्या होता है, कंडीशन चेक करते हैं। स्टेटमेंट कवरेज क्या होता है, इसमें सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। ब्रांच कवरेज क्या होता है, कवर्स ऑल द एग्जिट राउट्स ऑफ अ ब्रांच, ओके। फंक्शन कवरेज क्या होता है, फंक्शन, अच्छा मैं आपको एक बात इसमें बहुत अच्छी बताती हूँ कि आपको अगर थ्योरी कभी आपने पढ़ी ही नहीं हो, इसकी कभी भी नहीं पढ़ी हो, तो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो ये क्वेश्चन। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। पहले देख लो कंडीशन कवरेज क्या है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शंस इन द कोड आर इन्वोक्ड एट लीस्ट वंस, इसमें बता रहा है कि फंक्शंस इन्वोक्ड होने चाहिए। दूसरे में बता रहा है कवर्स ऑल द एग्जिट राउट्स ऑफ अ ब्रांच, ब्रांच के बारे में बता रहा है कुछ। थर्ड में है कि ऑल द स्टेटमेंट्स इन द कोड्स आर एग्जीक्यूटेड, स्टेटमेंट्स के बारे में बता रहा है। फोर्थ में क्या है, कवर्स ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ईच कंडीशन, ठीक है। कुछ कंडीशन आपको सेम साउंड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो फर्स्ट का डी कर देंगे। अब फर्स्ट की डी क्या है, फर्स्ट की डी ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। सेकेंड पे देखते हैं स्टेटमेंट कवरेज। यहाँ पे फंक्शन वाला मैंने अभी आपको लाइन बताई, सेकंड वाले में ब्रांच है और थर्ड वाले में स्टेटमेंट्स है, ओके। तो हम सेकंड का सी करते हैं। अब सेकंड का सी कहाँ है, फर्स्ट का डी तो ये है और सेकंड का सी इन दोनों में से ये है, ये वाला है। अभी देखते हैं कि हमने सही टिक लगाया है कि नहीं लगाया। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला क्या है, ब्रांच कवरेज। ब्रांच कवरेज में इसमें थर्ड का बी बताया है इसने, तो हम बी पे देखेंगे। अब बी क्या है, कवर्स ऑल एग्जिट राउट्स ऑफ अ ब्रांच, ठीक है, ये सही है। फोर्थ क्या है, फंक्शन कवरेज। यहाँ पे फोर्थ का ये बताया, यानी कि फोर्थ का ये, फंक्शन इन द कोड आर इन्वोक्ड एट लीस्ट वंस, ठीक है, एकदम सही, आराम से कर लेंगे आप, कोई चिंता की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग can be considered as a non-functional requirements in terms of usability, user experience of an application, ठीक है। यूजेबिलिटी यूज़र एक्सपीरियंस की टर्म्स में नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बतानी है। हेडर, फुटर, फॉन्ट्स, लोगोस, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव ऑफ कोर्स, इसमें तो मतलब पढ़ना भी नहीं था, खैर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following types of requirements is true in the context of a student dashboard page? If someone wants to see the latest updates regarding the course or wants to download the hall tickets for the exam, ठीक है, इस आदमी को ऐसा करना है कि डैशबोर्ड का पेज रीलोड करके इसको लेटेस्ट अपडेट्स देखने हैं और ये हॉल टिकट भी डाउनलोड करना चाह रहा है। तो इसमें आप क्या करेंगे, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लगेंगी, बिल्कुल लगेंगी। नॉन फंक्शनल लगेंगी, नहीं लगेंगी।
नॉन फंक्शनल में क्या आ जाता है कि वही बार बार की चीज़ आ जाती है। तो यूज़र इंटरफेस अभी मैंने आपको बताया, ये सब हेडर फूटर फॉन्ट्स ये लोगोस, तो कम ऑन, इसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ही होगा। ठीक है, ये वाले लिखते हैं इसमें, रुको मैं और टिक लगा देती हूँ। चलो, डैश इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वेयर इंडिविजुअल यूनिट्स और कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर आर टेस्टेड बाय द डेवलपर्स। ठीक है, पहले हम ऑप्शंस देखते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ऑप्शन पहला, रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था। रिग्रेशन टेस्टिंग में ऐसा होता है कि हमने एक कोड ऑलरेडी लिख रखा है, वो रन कर चुका है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अचानक से हमारा दिमाग खटका, हमें लगा हमें एक न्यू फीचर ऐड करना है, हमने न्यू फीचर ऐड किया। अब हम चाहते हैं कि हम न्यू फीचर ऐड तो कर रहे हैं, पर प्लीज़ हमारा वो पुराना वाला कोड ब्रेक ना हो। अगर ब्रेक होता भी है तो भी रिग्रेशन में आएगा, नहीं भी होता तो भी रिग्रेशन में आएगा, वो रिग्रेशन टेस्टिंग होता है। तो ये आउट हो गया, ये तो इसमें ऐसा बिल्कुल बोल नहीं रहा है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग मैंने अभी आपको बताया था, और ब्लैक बॉक्स भी अभी आपको बताया था। अब यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, ये तो एक नया सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। यूनिट टेस्टिंग होता है कि आपने अपने कोड में बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे फंक्शंस कुछ भी बना के रखे होंगे, छोटे छोटे मॉड्यूल्स। ठीक है, ओके, तो आपने जो बना लिया अपना एक कोड, ठीक है, अब उसमें बहुत सारे आपके मॉड्यूल्स होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप चाहते हैं कि पहले हम एक एक मॉड्यूल, एक एक फंक्शन को टेस्ट कर ले कि वो अपने दम पे एक जगह पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इंडिविजुअली आप किसी मॉड्यूल को या इंडिविजुअली आप किसी मेथड को रन करके या फिर उसमें टेस्टिंग लगा के उसे आप टेस्ट कर रहे हैं, तो उसको आप बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिट टेस्टिंग, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, मैं बताती हूँ, फिर से बता देती हूँ यार। यूनिट टेस्टिंग मैंने अभी आपको बताया कि यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स लाइक स्मॉल पार्ट्स में इंडिविजुअली उन्हें टेस्ट किया जाता है। अब इंडिविजुअली आपने टेस्ट कर लिया, यूनिट टेस्टिंग में आप क्या करते हैं कि आप देखते हैं कि इंडिविजुअली जब ये काम कर रहे हैं तो ये क्या साथ में काम कर सकते हैं, तो इसको इंटीग्रेशन टेस्टिंग में डाल देंगे। ठीक है, बस यही होता है और कुछ नहीं होता है। ऑप्शन देखते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज रिस्पॉन्सिबल टू डिवाइड अ सॉफ्टवेयर इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स। ये तो गलत है, स्मॉलर मॉड्यूल्स में सिर्फ यूनिट टेस्टिंग होता है, ये नहीं होता। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन, इंटीग्रेशन टेस्टिंग चेक्स द डेटा कम्युनिकेशन amongst द स्मॉलर सॉफ्टवेयर मॉड्यूल। ठीक है, इंटीग्रेशन चेक करता है डेटा कम्युनिकेशन स्मॉलर मॉड्यूल्स के amongst। ठीक है, ये तो एकदम सही लग रहा है। सही क्यों है, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया। थर्ड वाला, इन इंटीग्रेशन टेस्टिंग यूनिट्स और इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर आर टेस्टेड इन अ ग्रुप। ठीक है, बोल रहा है इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि यूनिट्स या फिर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स सॉफ्टवेयर के टेस्ट किए जाते हैं एक ग्रुप में, तो ऑफकोर्स एक ग्रुप में किए जाते हैं, तो ये एकदम सही है। लास्ट वाला, इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज़ यूज टू टेस्ट स्मॉलर मॉड्यूल्स वेदर दे आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। ये तो बिल्कुल आपका यूनिट टेस्ट का डेफिनेशन हो गया, तो ये आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग का तो हो ही नहीं सकता, तो गलत। अब यहाँ पे रुको, लास्ट लगाती हूँ। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेवल्स ऑफ टेस्टिंग इन अ सॉफ्टवेयर। वैसे मैंने ये लेक्चर में पढ़ाया है, पर मैं आपको अभी फिर से ये बता देती हूँ। सबसे पहले लेवल्स ऑफ टेस्टिंग में सबसे पहला टेस्ट होता है आपका यूनिट टेस्ट। जब आप एक क्या नाम है इंडिविजुअली आप किसी मैथड या फंक्शन को टेस्ट कर रहे हैं, तो आपका वो यूनिट टेस्ट हो गया। अब यूनिट टेस्टिंग करने के बाद आप टेस्ट करेंगे कि ये सब साथ में काम करेगा कि नहीं करेगा, मतलब जो यूनिट मतलब आपने इंडिविजुअली जो टेस्ट किया है वो दोनों एक साथ काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो आप करेंगे इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद आप चेक करेंगे कि भाई पूरा अपना काम साथ में काम कर रहा है कि नहीं, मतलब पूरा जो आपका कोड वोड है जो भी बनाया आपने साथ में काम कर रहा है कि नहीं, वो हो गया आपका सिस्टम टेस्टिंग। अब यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है लास्ट में। वो ये होता है कि आपने बना तो लिया, पर यूज़र उसे एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। एक्सेप्ट इन द सेंस आप देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाँ लाइक आप देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने जो बनाया उसका सिक्योरिटी थोड़ा ख़राब है, कहीं वो मतलब हैक तो नहीं किया जा सकता, या फिर उसका बिहेवियर कैसा है, या फिर हमने जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए थी वो सेटिस्फाइड हुई हैं कि नहीं, या फिर वो परफॉर्म कैसा करता है, ये सब होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। आप देखते हैं यहाँ पे सिस्टम टेस्टिंग है नहीं, पहले तो यूनिट टेस्टिंग होगा। यहाँ पे यूनिट है सही, यूज़र एक्सेप्टेंस है गलत, यूनिट टेस्टिंग है सही। अब पहले यूनिट टेस्टिंग हो गया, अब दूसरे नंबर पे आएगा इंटीग्रेशन टेस्टिंग। यहाँ पे इंटीग्रेशन है, वेरी गुड, पर यहाँ पे तो नहीं है, तो हम यहाँ पे टिक लगाएंगे और देखेंगे इस ऑप्शन को। यूनिट टेस्टिंग है, हाँ है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, हाँ है। सिस्टम टेस्टिंग है, हाँ है। यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, हाँ बिल्कुल है। तो हमने ये कर लिया। अब हम चेक करते हैं भाई अपने
आंसर्स, ठीक है। ओके, तो हमारा हो गया। देखते हैं पहला वाला सही है क्या। हाँ, ये एकदम सही है। दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है खैर, और चौथा भी सही है, पांचवा भी ठीक है, सही है, छठा भी सही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया अपनी तरफ से। यदि नहीं समझ आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं मैथ 1 की वीक 10 की एक्टिविटी क्वेश्चन 3 पर। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट API टेस्टिंग। फर्स्ट ऑप्शन, API testing is a type of software testing that analyzes and validates an API and verify its expected functionality, security and performance। एकदम करेक्ट साउंड कर रहा है क्योंकि इसकी डेफिनेशन वही है, सही है। सेकंड ऑप्शन भी देख लेते हैं, पहले ऐसे नीटिक लगाया जाता है। सेकंड ऑप्शन है, API टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड एट द प्रेजेंटेशन लेयर ऑफ एनी एप्लीकेशन। नहीं, ये एक्चुअली API टेस्टिंग इंटीग्रेशन लेयर पे होता है, प्रेजेंटेशन लेयर पे नहीं होता है। ओके, थर्ड वाला देखते हैं हम। API टेस्टिंग कैन बी परफॉर्म्ड आफ्टर द GUI टेस्टिंग इन एनी एप्लीकेशन। नहीं, ऐसा नहीं होता है, पहले आप API टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद आप GUI करते हैं। अगर आपने मेरा लेक्चर पढ़ा होगा थोड़ा सा भी तो आपको पता होगा। लास्ट वाला, API टेस्टिंग इज़ ऑलवेज इम्प्लीमेंटेड बाय द टेस्टर। नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। जो API टेस्टिंग होती है उसको जो डेवलपर होता है, लाइक कोड करते करते खुद ही टेस्ट कर लेता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा टेस्टर के द्वारा ही करा जाए। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ MBT। अच्छा, नॉट ट्रू बोला है, यानी कि जो सही नहीं उस पर टिक लगाना है। MBT क्या होता है? मॉडल बेस्ड टेस्टिंग। ठीक है, पहला ऑप्शन, मॉडल बेस्ड टेस्टिंग इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक इन विच द टेस्ट केसेस आर जनरेटेड ऑटोमेटिकली फ्रॉम अ मॉडल ऑफ द सिस्टम। एकदम करेक्ट, क्योंकि डेफिनेशन है इसकी। ओके, अब वो दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं। नहीं, सॉरी, ये तो करेक्ट था ना, तो इस पर टिक नहीं लगाना है, गलत पे टिक लगाना है। MBT एक्टिविटीज़ इन आर टेस्ट प्रोसेस शुड फॉलो अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। देखो, ऐसा तो नहीं होता है वैसे कि कोई सीक्वेंस में ऑर्डर ये फॉलो करे, क्योंकि ये साइक्लिक ऑर्डर भी फॉलो कर सकता है, तो ये गलत लग रहा है। इस पर पहले टिक लगाते हैं, फिर देखते हैं। थर्ड वाला, a model in MBT is a description of a system's behavior. Example, input sequences, actions, conditions, output, flow of the data from input to output। ठीक है, ये वाला ऑप्शन एकदम सही है, क्योंकि मॉडल बेस्ड टेस्टिंग में मैंने आपको बताया था कि भाई मॉडल क्या होता है। तो ठीक है, ये एकदम सही, गलत नहीं है। लास्ट वाला ऑप्शन, MBT स्टैंड्स फॉर मॉडल बेस्ड टूल। तो ये वाला तो एकदम ही गलत है, क्योंकि मॉडल बेस्ड टूल नहीं होता, मॉडल बेस्ड टेस्टिंग होता है। तो इसमें से और इसमें से आपको एक गलत निकालना होगा, तो चलो मैं लास्ट वाला गलत करती हूँ, क्योंकि गलत है, साफ गलत है। वो कम साफ गलत है, पर ये साफ गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल टेस्ट दैट कैन बी इन्वॉल्व विद द GUI टेस्टिंग। GUI टेस्टिंग आप समझते हैं, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, पढ़ाया था मैंने आपको, फिर से देख लेते हैं, इसमें समझते हैं। पहला ऑप्शन, are all the GUI elements of size, position, width, length, acceptance। एकदम सही है। ओके, आगे देखते हैं। आर द फॉन्ट यूज इन एप्लीकेशन रीडेबल। एप्लीकेशन में जो फॉन्ट यूज़ किए गए हैं वो रीडेबल हैं कि नहीं, ये भी देखता है, सही है। आर द वार्निंग मैसेजेस एरर मैसेजेस डिस्प्लेड करेक्टली। क्या आपको मैसेजेस ऊपर से आ रहे हैं जो करेक्ट है कि नहीं, मतलब अच्छे से डिस्प्ले हो रहे कि नहीं, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव लगा के देखते हैं। ठीक है, फोर्थ वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेमवर्क्स कैन बी कंसीडर्ड एज द ऑटोमेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, ये देखो, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ कि ये सब एक टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग के टूल्स होते हैं। ठीक है, इसे आप टेस्ट कर सकते हो अगर आपको मैनुअली टेस्ट नहीं करना है, तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू फॉर मॉडल बेस्ड टेस्टिंग। मॉडल बेस्ड टेस्टिंग ऊपर ही आपने पढ़ा था, कुछ जाना पहचाना लग रहा है। ऑप्शंस देखते हैं। इन मॉडल बेस्ड टेस्टिंग, software under test is checked against prediction made by the model। okay, दूसरा, a model is a description of a system's behavior। तीसरा, a model is description of systems interface। and चौथा, this system can be applied only to software testing। अब इसे समझते हैं। पहला दिया है आपको model based testing, software under test is checked against a prediction made by the model। ठीक है, ये एकदम सही है। दूसरा देखते हैं, model is a
डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम्स बिहेवियर, ठीक है। मॉडल क्या होता है? एक डिस्क्रिप्शन होता है सिस्टम के बिहेवियर का, कैसे काम कर रहा है, कैसे चल रहा है, एकदम सही है। थर्ड वाला देखते हैं, मॉडल इज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिस्टम्स इंटरफेस। इंटरफेस समझते हैं आप, उसकी पूरी शक्ल। तो शक्ल के लिए तो मॉडल बेस्ड टेस्टिंग नहीं, GUI होता है, तो ये गलत है। चौथा वाला देखते हैं, दिस टेस्टिंग कैन बी अप्लाइड ओनली टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, इसमें एक्चुअली हार्डवेयर टेस्टिंग के लिए भी अप्लाई किया जाता है, तो ये गलत हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कम अंडर GUI टेस्टिंग? ओ, GUI टेस्टिंग के अंदर क्या क्या आ सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन, चेकिंग द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट इज प्रॉपर, एकदम सही। पे चेक करेंगे ना अलाइनमेंट प्रॉपर है कि नहीं, इसके अंदर आता है। सेकेंड, इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स और फंक्शंस ऑपरेट टुगेदर, नहीं, ये देखो इंटीग्रेशन इंश्योर करता है ना कि जो फंक्शंस हैं वो कंपोनेंट्स हैं साथ में काम करेंगे, नहीं तो ये तो नहीं होगा। थर्ड वाला, चेकिंग द पोजिशनिंग ऑफ GUI एलिमेंट्स फॉर डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशन, okay, and validating that each software unit performs as expected, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन है, तो दो ऑप्शन में देखते हैं। चेकिंग क्या चेक कर रहा है? एलिमेंट्स देख रहा है डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशन से, तो ये एकदम सही है, इस पे टिक लगा देते हैं। और जो लास्ट वाला ऑप्शन है उस पर लिखा है वैलिडेटिंग दैट ईच सॉफ्टवेयर यूनिट परफॉर्म्स एज एक्सपेक्टेड। तो देखो अगर इसमें वैलिडेट करने को बोल रहा है कि हर एक कंपोनेंट या फिर सॉफ्टवेयर हर एक यूनिट अच्छे से परफॉर्म कर रही है, तो ये आपका यूनिट टेस्टिंग में आ जाता है, ना कि GUI में, ठीक है। तो आपका ये वाला गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर सिक्योरिटी टेस्टिंग, ठीक है। सिक्योरिटी टेस्टिंग पॉइंट्स आउट द वल्नरेबिलिटीज, थ्रेट्स, रिस्क, सही है, एकदम सही है, दूर से ये समझ आ गया था। दूसरा, चेकिंग कुकीज सेशन टाइम फॉर एप्लीकेशन कैन बी पोटेंशियल टेस्ट केस फॉर सिक्योरिटी टेस्टिंग, एकदम सही है। थर्ड वाला, सिक्योरिटी टेस्टिंग कैन बी यूज टू चेक फॉर द क्लियर डिमार्केशन ऑफ द डिफरेंट सेक्शन ऑन द स्क्रीन। एंड लास्ट, फर्स्ट टेस्टिंग और फजिंग इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी टेस्टिंग। तो आपको पता होगा या नहीं पता होगा, फर्स्ट टेस्टिंग भी एक टेस्टिंग होती है सिक्योरिटी के लिए, तो ये तो एकदम सही है। थर्ड वाला देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। थर्ड वाले में ये है कि सिक्योरिटी टेस्टिंग कैन बी यूज टू चेक द फॉर डिमार्केशन, ओके, ये एक्चुअली UI वाला सीन है, तो ये गलत होगा, ठीक है। अभी देखते हैं आंसर, देखते हैं, ओके, सही सही, कुछ कुछ तो सही है, ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। अब आपका वीक 10 का एक्टिविटी क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको वीक 10 का एक्टिविटी क्वेश्चन 4 करा रही हूँ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स इन पाइथन अलाउ यूजर्स टू राइट टेस्ट कोड्स यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें से पाई टेस्ट भी यूज़ करते हैं, पाई यूनिट भी यूज़ करते हैं, तो इसमें लाइक बोथ 1 और 2 कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि लाइक इम्पोर्ट पाई टेस्ट से अच्छा टेस्ट कर रहे हैं। लिस्ट दी है, एक एप्पल और बनाना दिया है, यहाँ पे एसल्ट एप्पल इन सेटअप लिस्ट, अच्छा एप्पल है क्या, दिख रहा है एप्पल। एसल्ट बनाना है क्या, दिख रहा है बनाना। एसल्ट मैंगो है क्या, नहीं दिख रहा है। ऑप्शन देखते हैं, एसल्ट एप्पल इन सेटअप लिस्ट इज़ अ सक्सेसफुल असर्शन, एकदम सही, एप्पल तो है। बनाना भी सक्सेसफुल, एकदम सही। मैंगो तो नहीं है, तो यही ऑप्शन होना चाहिए। लेट्स सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्योरिटी टेस्टिंग टूल्स, ठीक है। सिक्योरिटी टेस्टिंग देखना है, ये सेलेनियम तो लाइक उसका होता है, UI का होता है। कैटलॉन तो वो होता है, साइट होता है शायद से, इसका तो ये है। अभी ये सब आप खुद से पढ़ लेना, ये कोई थ्योरी में थोड़ा आ जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पाइथन कोड विच इज बीइंग टेस्टेड यूजिंग पाइटेस्ट, ठीक है। कुछ कोड दिया हुआ है, इसको देखना है हमें। टेस्ट अपर केस, ठीक है। सर्ट है ऐप डॉट अपर, या अपर केस में हो जाएगा, इक्वल्स टू ऐप डॉट अपर, ये भी अपर केस में हो जाएगा। अब ये दोनों अपर केस में हो जाएंगे तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये तो एकदम सही है। चलो यहाँ पे क्या दिया है कि एसल्ट 46 इन नम इन रेंज, ठीक है। 1 से 50 तक जाएगा, 50 को लेगा नहीं, 49 लेगा, ठीक है। 49 तक जाएगा। नम 1 नहीं होना चाहिए, 1 को हटाकर नॉट एनी नम डिवाइड हो रहा है, पूरा 0 आ जा रहा है, ठीक है।
डिवाइड नहीं होना चाहिए। 46 को देखना है, अच्छा डिवाइड नहीं होना चाहिए। ये प्राइम नंबर्स चेक करा है शायद से। एक तो देखो क्या नाम है, ये तो पास हो ही जाएगा, एक का मुझे नहीं पता, फेल होगा ये। 46 प्राइम नंबर थोड़ी ना होता है, तो ये कर देते हैं। 1 पास्ड, 1 फेल्ड, 1 पास्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। Which of the following about API based testing is true? API testing is used to check the functionality, reliability, performance and security of the programming interface. तो हाँ ये सही है, सब वेरीफाई कर लेता है। तो सेकेंड, API टेस्ट मेनली कंसनट्रेट ऑन द प्रेजेंटेशन लेयर ऑफ द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। नहीं, ये तो मैंने अभी बताया था कि ये इंटीग्रेशन लेयर पे दिखता है, सो लाइक ये तो नहीं होगा। API टेस्ट मेनली कंसनट्रेट्स ऑन द बिजनेस लॉजिक लेयर, या बिजनेस लॉजिक लेयर पे दिखता है, सॉरी प्रेजेंटेशन पे नहीं, बिजनेस लॉजिक लेयर पे दिखता है क्योंकि बैकएंड का काम करता है ना, तो ये सही होगा। फोर्थ ऑप्शन, इन API टेस्टिंग इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्टैंडर्ड यूजर इनपुट you use software to send calls to API, get output and analyze the system response। सही है, देखते हैं आंसर्स। ठीक है, ये है, सही है सही है सही है सही है सही है सही है। ठीक है, ये गलत करने के चांसेस थे पर कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपका मैट 1 का वीक 10 का 4 तक मैंने आपकी एक्टिविटी क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब इतने में तो आपको दिमाग आ गया होगा कि आपको कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। अगर नहीं आए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपको जहाँ पे भी डाउट आ रहा हो। अब हम बढ़ते हैं वीक 10 ग्रेडेड असाइनमेंट के ऊपर। एक प्रैक्टिस असाइनमेंट भी बचा है, पर समझ नहीं आ रहा है कराऊँ कि नहीं कराऊँ, क्योंकि अभी कोई मेरे को बताने वाला है नहीं ना कि उसे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। देख लेते हैं ऊपर से, क्योंकि आधे घंटे का लेक्चर हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यू आर क्रिएटिंग अ फॉर्म ऑफ एंटरिंग डेटा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल फंक्शनल टेस्ट फॉर दिस कोड। ठीक है, क्या कर रहे हैं आप, एंटर करें डेटा एम्प्लॉय का। ठीक है, क्या चाहिए आपको इसमें, रिस्पॉन्स ऑफ फॉर्म एंड द नेम फील्ड गेट्स स्पेशल कैरेक्टर्स एज इनपुट। ये सही है। गलत वाले दिखते हैं, गलत क्यों है। कलर्स ऑफ पेज बैकग्राउंड, पेज बैकग्राउंड कलर से क्या ही मतलब, ये कौन से फंक्शन में आता है भाई। वेदर द पेज अपीयर्स इन द टॉप सर्च रैंकिंग, इससे तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है भाई। टॉप सर्च रैंकिंग में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे क्या ही मतलब है, वो एम्प्लॉय आया है काम करने दो। ये दोनों सही है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पीपल वुड बी कंसीडर्ड स्टेक होल्डर्स। ठीक है, ई कॉमर्स में स्टेक होल्डर्स कौन होंगे, गवर्नमेंट रेगुलेटर्स तो नहीं होंगे, कस्टमर होंगे, सेलर्स होंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं होंगे ऑफ कोर्स यार। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को बैठा देंगे कि भैया आप सेल्स कर लीजिए प्लीज़, ऐसा नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द, ओके स्टेटमेंट 1 क्या है, ऑप्शन में जो सही है वो है इनकरेक्ट। कैसे इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट कवरेज ऑटोमेटिकली इम्प्लाइज 100% ब्रांच कवरेज। नहीं, ऑफ कोर्स यार, स्टेटमेंट कवरेज इम्प्लाइज क्यों करेगा ब्रांच कवरेज में, और ब्रांच कवरेज क्यों स्टेटमेंट कवरेज में करेगा, कैसा गलत है। ठीक है, फोर्थ वाला देखते हैं, इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें दोनों इनकरेक्ट है, ये भी देखते हैं कैसे। यूनिट टेस्टिंग ट्राइज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ टेस्ट बाय कंबाइनिंग मल्टीपल टेस्ट इन अ सिंगल यूनिट, गलत बात है, क्योंकि देखो कंबाइन थोड़ी ना करता है, वो अलग अलग दिखता है। दूसरा, यूनिट टेस्टिंग कैन बी डन इवन इफ द इनपुट एंड आउटपुट्स आर अनक्लियर और एनी, नहीं यार, अगर अनक्लियर होंगे इनपुट आउटपुट तो कोई सेंस बनेगा क्या आपका। आप टेस्ट कर रहे हो तो आपको वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आप टेस्ट क्या कर रहे हो, आपको खुद ही नहीं पता है कि इसका आंसर क्या आएगा, तो फिर कोई सेंस नहीं बनता इसका, इसलिए इनकरेक्ट है। फिफ्थ नंबर, इफ़ यू राइट अ ब्राउज़र automation test that will randomly click on the different page of a web page several times, what kind of error is likely catch। ठीक है, errors from broken links। ठीक है, errors from submitting empty data in a form। ओके, ये दोनों सही साउंड करें, सही साउंड क्या करें, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा फंक्शन कवरेज का ये एग्जाम्पल है, ये तो आपको डॉक्यूमेंट में ही लिखा था। नेक्स्ट क्या है, ओ सेटअप एनवायरनमेंट। ठीक है, टेस्ट फिक्सर्स आर यूज टू, क्या करते हैं, किस काम आते हैं, एनवायरनमेंट सेट करने के लिए काम आते हैं। ये मैंने बस आपको वीक 10 के क्रेडिट असाइनमेंट का ओवरव्यू दिया है, इसमें कुछ इतना टफ नहीं था कि जो आप ना कर सकें। अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो गया है वीक 10 का तो बहुत आराम से कर लेंगे। और अगर हम प्रैक्टिस असाइनमेंट देखें तो जो कि मैं अभी करवाने वाली नहीं हूँ, पर देख लेते हैं क्या है उसमें, ये क्या है, आई डोंट नो क्या है, लीव इट। ठीक है,
फंक्शनल कैरेक्टर्स पूछ रहा है, वही ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स, ये सब आ गया। कौन सा टर्म किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये ओके 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 ओके, ये सब थ्योरी है, सबका सब थ्योरी है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको ये प्रैक्टिस असाइनमेंट मैं करा दूँ तो करा दूँगी, पर अगर आपको लग रहा है कि अभी इतने एक्टिविटी क्वेश्चन देखने के बाद, असाइनमेंट, ग्रेडेड असाइनमेंट देखने के बाद आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं तो प्लीज़ खुद से सॉल्व करें। और बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना, मुझे अच्छा लगता है बहुत। ओके, और अगर आपको नहीं अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं, उसमें क्या कर सकती हूँ मैं, ठीक है। उसके लिए चलिए, ओके बाय, गुड नाइट।